बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम उस पाक हस्ती पर जो वजह तख्लीक कायनात हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। नाजरीन, अनवर अली राना एडवोकेट आपकी खिदमत में एक नई वीडियो और एक नए केस लॉ के साथ हाजिर हूँ। नाजरीन, हमारा जो आज का केस लॉ है, ये जो हमारी आज की डिस्कशन है वो है सिविल केस से मुतल्लिका कि रेवेन्यू फोरम और सिविल अदालतों में फ़र्क क्या है और उसमें क्या एक मैटर जो है दोनों अदालतों में चल सकते हैं। इसके ऊपर जो है बेशुमार सवालात थे और लोगों के जो है इसमें कन्फ्यूजन थी कि इसमें जैसे पिछले दिनों जो है नाजायज़ कब्जे का केस आया और उसके बारे में वो कहते थे अगर हमारे फलां फलां जगह पे जो है वो केसेस ज़ेर समात हैं, क्या हम भी वहाँ पे जा सकते हैं। तो उसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो नाजरीन, इसमें जो केस लॉ है 2025 का लेटेस्ट केस लॉ है सुप्रीम कोर्ट का, वो मैं आज इसमें रेफर करूंगा। उसमें ही जो है ये सारी जो है क्लासिफिकेशन और इसके जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है केसेस की, वो इसमें ये बयान की गई है कि कौन सा केस किस तरीके से कहाँ पे जाएगा। तो नाजरीन, इतनी डिटेल में अगर मैं जाऊं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मैं मुख्तसर जो है इस पे इसको बयान जो इसका खुलासा है जो समरी वो मैं बयान कर देता हूँ और वही आप लोगों के सामने पेश करता हूँ ताकि आपको इसको इजीली देख सकें। वीडियो कंप्लीट देखा करें ताकि आपको समझ में आ जाए और वीडियो अगर अच्छी लगे तो काइंडली उसे शेयर किया करें और लाइक किया करें, फेसबुक पे फॉलो किया करें ताकि बाकी लोगों को फायदा हो और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें ताकि जो है हर आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुंचती रहे और आप जो है इससे फायदा उठाते रहें। तो नाजरीन, हमारा जो आज का जो ये केस लॉ है इसमें यही है कि इसके अंदर ये एक जो है इसमें कैटेगोरिकली ये एक बात डिस्कस कर दी गई है कि अगर जहाँ पे आपको ऑप्शन हो कि आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी केस फाइल कर सकते हैं और सिविल कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो नाजरीन, अगर आपने कोई एक फोरम जो है वो यूज किया है और एक फोरम में आप गए हैं, आप बिलफर्ज आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आपके पास ऑप्शन थी या सिविल कोर्ट में जाएं या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाएं, तो अगर आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर चले गए हैं तो उसके बाद जो है आप उसमें इस केस लॉ के थ्रू आप दोबारा सिविल कोर्ट में सूट फाइल नहीं कर सकते। और अगर सिविल कोर्ट में आपने कोई केस फाइल किया है, कोई सूट फाइल किया है, तो फिर आप रेवेन्यू कोर्ट्स के अंदर फिर वहां से आप नहीं जा सकते। कि अगर आपके पास जब ऑप्शंस हों कि आप एक मैटर को, एक इश्यू को जब आप दोनों अदालतों में लेके जा सकते हो, तो नाजरीन तो उसमें ये नहीं है कि आप एक से हटकर फिर वहां से आप विड्रा करें दूसरी जगह पे चले जाएं और फिर वहां से विड्रा करें दूसरी जगह पे चले जाएं। अगर जहां पे आपके पास ऑप्शन होगी और दो जो हैं दो ऑप्शन हो आपके पास, अगर आपने कोई एक ऑप्शन अडॉप्ट कर ली तो आप फिर दूसरी कोर्ट में उसको नहीं कर सकते। जैसे अब बहुत सारे लोगों ने ये कहा, ये सवालात हैं कि हम जो हैं क्या डीआरसी कमेटी में हम जा सकते हैं, उसमें सॉरी ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, हम जो नाजायज कब्जे का जो नया ट्रिब्यूनल तश्कील दिया है, तो क्या हम वहां से केस वापस लेके हम भी वहां जा सकते हैं, या कोई कहते हैं कि हम वहां से फलां सिविल कोर्ट से केस उठा के हम वहां जा सकते हैं। तो नाजरीन, जो केसेस जो जहां जो बनते हैं, जिनकी जुरिडिक्शन है, जिसकी जो प्रॉपर्टी जहां पे मौजूद है, हाँ, उससे मुझे याद आया, कई लोग ये समझते हैं कि जो है हमारा रकबा जो है वो झंग में है और हमारी रिहाइश सियालकोट में है। कोई कहता है जी हमारी जो रकबा है या ज़मीन जायदाद है वो फैसलाबाद में है और हमारी रिहाइश लाहौर में है, क्या हम वहाँ पे केस कर सकते हैं। तो नाजरीन, इसमें एक सिंपली जो है मैं आपको ये बता देता हूँ कि प्रॉपर्टी जहाँ पे होती है, आपकी रिहाइश से उसका कोई ताल्लुक ना है। आपकी प्रॉपर्टी जहाँ पे मौजूद है तो केस भी आप वहीं पे चलाएंगे और उसकी जो मुतलका तहसील है, मुतलका जो ज़िला है, वहाँ पे समात होगा जहाँ प्रॉपर्टी होती है, तो वहीं पे केस चलता है। ये आपकी रिहाइश से इसका कोई ताल्लुक ना है। तो नाजरीन, ये दो चीज़ें आज क्लियर हो गई कि अगर दो फोरम आपके पास हैं, अगर एक फोरम यूज़ किया तो दूसरे फोरम का जो हक आप ख़त्म कर देते हैं। दूसरा ये है कि आपकी प्रॉपर्टी जहाँ पे मौजूद होगी तो आपका केस जो है वो वहीं पे चलेगा। ठीक है? तो नाजरीन, ये आइए मैं अब आपको ये जो केस लॉ है ये मैं आपको बताने लगा हूँ। ये है 2025 एससीपी सफ़ा नंबर 504। 2025 एससीपी सफ़ा नंबर 504। नाजरीन, मैं कोशिश करता हूँ कि लेटेस्ट जो है केस लॉ आपको रेफर करूँ और उसके बारे में बताऊँ, क्योंकि उस जो लेटेस्ट जो केस लॉ है उसमें जो बाकी के जो पिछली जजमेंट्स हैं उनका जिक्र हुआ होता है और उसको भी इसमें जो है इसको बयान किया होता है और उसके बाद जो है लेटेस्ट जजमेंट पास की जाती है। तो नाजरीन, अगली वीडियो और अगले केस लॉ के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।